अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर और मैं हूं अंसला इरफान। इस बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे कि विफाक में हुकूमत कौन बनाएगा। जोड़ तोड़ तेज हो गया। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान राबते। पीपल्स पार्टी ने नून लीग को पंजाब में हुकूमत बनाने का कह दिया। ज़राए का बताना है कि PP ने पंजाब में हुकूमत के लिए नून लीग को हिमायत की यकीन दहानी भी करवाई। आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ से मुलाकात में शिकवे भी किए हैं। इलेक्शन नताइज से कबल ही नवाज शरीफ के वजीर आज़म बनने की मुहिम पर तहफ़्फ़ुज़ात उठाए। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी का नून लीग के अलावा भी दीगर ऑप्शंस पर गौर है। मुस्लिम लीग नून का MQM से भी राब्ता हुआ। आज मुलाकात तय। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने राबतों की तस्दीक कर दी है। कहते हैं, मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ को हमसे मिलने आना चाहिए। लीगी क़यादत से मुलाकातों को इत्तेहाद का नाम ना दिया जाए। हमने सिर्फ इलेक्शन में ताउन किया है। PTI और MQM का साथ चलना एक ख्वाब ही हो सकता है। इसी बारे में बात करने के लिए आकिब कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। आकिब, बताइए, जोड़ तोड़ का सिलसिला तेज हो रहा है, किसने किससे राबता किया, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मुल्क भर में जनरल इलेक्शंस को जो है 72 घंटे गुजरने को हैं। ताहम जो है हुकूमत साजी के लिए, मखलूत हुकूमत बनाने के लिए सियासी राब्तों का जो है सिलसिला बहुत तेज़ हो चुका है। ज़राए के मुताबिक MQM का वफद जो है नवाज शरीफ की दावत पर जो है कराची से रवाना हो चुका है लाहौर में, जहां पर आज जो है मुलाकात होगी। MQM के वफद फारूक सत्तार, गवर्नर सिंध जो है कामरान तसौरी, उसके साथ मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो है 4 रुकनी वफद जो MQM का इधर लाहौर में आएगा और नवाज शरीफ से मुलाकात करेगा उनकी दावत पर। जबकि दूसरी तरफ ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून का जो है वो इजलास हुआ है शहबाज शरीफ की रिहाइश का मॉडल टाउन पर, जहाँ पर सियासी हिकमत अमली पर बातचीत की गई है। इजलास में जो है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत की है। ख्वाजा साद रफ़ीक, आज़म नज़ीर तारड़, मरियम औरंगज़ेब जैसे सीनियर रहनुमा जो है इजलास में आए हैं। उन्होंने जो सारी सियासी सूरत हाल है उस पर आगाह किया। जबकि दूसरी तरफ पीपल पार्टी भी इन एक्शन है। बिलावल हाउस में जो है मुलाकातों का सिलसिला इस वक्त जारी है। वहाँ पर आसिफ जरदारी भी मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो आपसे कुछ देर बाद जो है इस्लामाबाद रवाना हो रहे हैं। ज़राए के मुताबिक वहाँ पर उनकी एक अहम मुलाकात होगी। जबकि कल जो है एक संडे का दिन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन तस्वुर किया जा रहा है पाकिस्तान की सियासत पर, जहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल पार्टी आसिफ अली जरदारी जो कि साबिक सदर भी हैं, उनकी अहम मुलाकात होने जा रही है जो कि शेड्यूल थी। तमाम ज़राए के मुताबिक अब ये मुलाकात अहम जो है कल होगी। जबकि दूसरी तरफ IPP के सदर जो हैं अलीम खान, उनकी चौधरी शुजात हुसैन से भी आज मुलाकात शेड्यूल थी। तहम वो भी जो है अब कल शेड्यूल की गई है, एक दिन के लिए मौखर कर दी गई है। इस तरह जो है कल संडे का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, बड़ी अहम मुलाकातें हैं। जबकि दूसरी तरफ ज़राए के मुताबिक पीपल पार्टी ने नून लीग को पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। उसके साथ उनसे कहा है कि बलोचिस्तान में हम हुकूमत बनाएंगे, बलोचिस्तान में आप हमारी सपोर्ट करें, पंजाब में हम आपकी सपोर्ट करेंगे। ये जो है पीपल पार्टी ने फार्मूला बताया है नून लीग को। ताहम जो आज़ाद उम्मीदवार जो है उनकी तादाद चूँकि अभी तक ज़्यादा है और जो बाकी पोलिंग स्टेशन, बाकी जो रिज़ल्ट अभी आने हैं उनके हिसाब से भी जब लाएंगे तो ज़राए के मुताबिक इंडिपेंडेंट जो हैं वही ज़्यादा होंगे। ताहम उनको जो किस पार्टी में आते हैं किस पार्टी में नहीं, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल पार्टी इस वक्त जो है मखलूत हुकूमत बनाने के लिए सरतोड़ कोशिश कर रही है। और लाहौर जो है इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का गढ़ बन चुका है। पूरी पाकिस्तान की नज़रें जो हैं इस वक्त लाहौर पर है, जो कि जहाँ पर कल अहम मुलाकातें होंगी, जिसके बाद पता चलेगा कि कौन सी हुकूमत जो है मखलूत हुकूमत और किस फार्मूले के तहत आएंगे। ताहम ज़राए के मुताबिक पीपल पार्टी ने नून लीग को यही मशवरा दिया है कि आप पंजाब में हुकूमत बनाए और बलोचिस्तान में हुकूमत बनाते हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे पंजाब में। आकिब, बहुत शुक्रिया, आप इस बारे में तफसीलन आगाह कर रहे थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, विफाक पंजाब और बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। आज़ाद अरकान के फैसले तक ये नहीं कहा जा सकता कि कौन हुकूमत बनाएगा। हुकूमत साजी के लिए अब तक किस जमात से बात नहीं हुई। पार्टी मुझे वज़ीर आज़म बनाने के लिए नामजद कर चुकी है। मुल्क के मुफाद में है कि सियासी तौर पर इत्तेफाक पैदा करने की कोशिश करें। सियासी अदम इस्तेहकाम को हल किए बगैर हुकूमत बनी तो अवामी मसाइल हल नहीं होंगे। अकेले हुकूमत नहीं बना सकता। CEC बुलाकर मुस्तकबिल के हवाले से इत्तेफाक राय से फैसला करेंगे। लाहौर में रात तक हम बड़े मार्जिन से जीत रहे थे, सुबह उठकर देखा तो हार चुका था। पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात में चारों सूबों की जंजीर बनकर उभरी है।
हमारे सामने होंगे तो हम इस पोजीशन में हो सकेंगे कि हम बाकी सियासी जमातें, चाहे वो मुस्लिम लीग हो या पीटीआई का ग्रुप हो या इंडिपेंडेंस हो, बाकी सियासी जमातें, ना बलोचिस्तान में, ना पंजाब में, ना वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत बनता है। अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई ऑफिशियल कॉन्वर्सेशन ना नून लीग के साथ, ना पीटीआई के साथ, ना किसी और जमात से हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुझे नामजद किया था वज़ीर आज़म के। अगर हमने वो फैसला तब्दील करना है तो एक बार फिर मुझे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को बुला के फैसला करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे आगे बढ़ती है। पहले हमें उस पोजीशन में होने देना। चंद सियासतदान उठ के अभी से अपने जीत जाहिर कर रहे हैं। मैं उस किस्म की सियासतदान हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरा मैथ पूरा हो। और तहरीक इंसाफ का इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत मिलने का दावा। कहा कि फॉर्म 45 के मुताबिक हमें 170 सीटों पर बरतरी हासिल है। 94 नशिस्तें वो हैं जो इलेक्शन कमीशन मान रहा है। 3 इस्लामाबाद, 4 सिंध और बाकी पंजाब की सीटें हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारे आज़ाद उम्मीदवारों को वाज़ेह बरतरी हासिल है। जिसके पास 50 सीटें भी नहीं वो वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहा है। वफाक में हुकूमत पीटीआई की बनेगी। वज़ीर आला केपीके का फैसला 2 दिन में हो जाएगा। पंजाब को भी अवामी वज़ीर आला मिलने जा रहा है। जहाँ जहाँ नताइज बदले कल वहाँ एहतजाज किया जाएगा। आज पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक हिस्ट्री का एक बड़ा क्रिटिकल दिन है। हमसे बल्ला लिया गया, कोशिश की गई, पूरी लीडरशिप जेलों में, पूरी लीडरशिप के खिलाफ केसेस, सारे केसेस फेक, बोगस। इलेक्शन कमीशन अपने आईनी और कानूनी जिम्मेदारी में पहले भी नाकाम हो चुका था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 170 सीटों की बरतरी हासिल हो चुकी है। गुलामी नामंजूर के नाम इस फतह को हम कर देते हैं। गुलामी नामंजूर को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। जो खुद साख्ता किस्म का प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट आपको अपने आप को समझते हुए ऐलान किया गया, अवाम की आवाज को दबाना, अवाम की राय को मुस्तरद करना, किसी के लिए अपने मर्जी की हुकूमत बनवाना इकानमी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई रुकावट हायल ना की जाए। हमारे नताइजों को रोके रखा गया है। हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं। एक और अहम खबर, बिलावल भुट्टो जरदारी आज रात इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ज़राए पीपल्स पार्टी के मुताबिक आसिफ अली जरदारी का भी आज ही इस्लामाबाद पहुंचने का इम्कान है। बात करते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज अहमद, बताइए इस बारे क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी, हमने मौजूदा ताज़ा सियासी सूरत-ए-हाल के हवाले से पीपल्स पार्टी के बाद ज़राए से गुफ्तगू की जो आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के करीब है। एक तो उनका ये कहना था कि बिलावल भुट्टो और जरदारी अब से कुछ देर में इस्लामाबाद में लैंड कर जाएंगे और उसके थोड़ी देर के बाद आसिफ जरदारी के भी इम्कानात हैं कि वो भी इस्लामाबाद वापस आ जाएंगे। ताहम हमारे ज़राए का ये कहना है कि इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ के साथ जो मुलाकात के हवाले से खबरें चल रही थी उनमें कोई सदाकत नहीं थी और आज कोई मुलाकात जाती उम्र में शेड्यूल नहीं की गई थी। ताहम दोनों जमातों के दरमियान राब्ते जारी रहेंगे और मुस्तकबिल करीब में कुछ दिन ठहर कर हालात का जायजा लेने के बाद दोनों जमातें अपना अपना ग्राउंड वर्क करेंगी, जिसके बाद सीसी के इजलासों में मामला को तय किया जाएगा और फिर एक दूसरे के साथ अगर जरूरत हुई तो मुलाकात की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे एजाज अहमद। सियासी क़यादत को ज़ाती मफादात से बालातर होकर हुकूमत और अवामी खिदमत को हम आहंग करना चाहिए। यही जमहूरियत को फ़ाल और बामकसद बनाने का वाहिद रास्ता है। कौम को इंतशार की सियासत से आगे बढ़ने के लिए मुस्तहकम हाथों की ज़रूरत है। पोलराइजेशन तरक्की पसंद ममालिक के लिए मौजू नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पैगाम। इलेक्शन के कामयाब इनकाद पर कौम, निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा तमाम जमहूरी क़ुव्वतों की नुमाइंदा मुत्तहिद हुकूमत पाकिस्तान की मतनू सियासत को कौमी मकसद के साथ बेहतर तरीके से पेश करेगी। आर्मी चीफ की इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर कौम, निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को मुबारकबाद। पाक फौज के सरबराह का कौम के नाम पैगाम में कहना है कि पाकिस्तानी अवाम की अपने हक राहदही के इस्तेमाल के लिए आजादाना और बिला रोक टोक शिरकत जमहूरियत के लिए उनके अज़्म का सबूत है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की क़यादत और एहलकार ज्यादा तारीफ के मुस्तहिक हैं। कौमी मीडिया, सिविल इंतजामिया और अदलिया ने इंतखाबी मशक के कामयाब इनेकाद को मुमकिन बनाया। जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि जमहूरी कुव्वतों के नुमाइंदा मुत्तहिद
हुकूमत कौमी मकसद बेहतर तरीके से पेश करेगी। इंतखाबात और जमहूरियत पाकिस्तान के अवाम की खिदमत का जरिया है। आगे बढ़ने के लिए मुस्तहकम हाथों और एक शिफा बख्श राब्ते की जरूरत है। पोलराइजेशन और इंतशार 250 मिलियन आबादी वाले तरक्की पसंद मुल्क के लिए मौजूद नहीं है। इंतखाबात जीतने और हारने का मुकाबला नहीं बल्कि अवाम के मैंडेट का तयन करने की मशक है। सियासी क़यादत और उनके कारकुनों को जाती मफादात से बालातर होकर हुकूमत और अवाम की खिदमत करने की कोशिशों को हम आहंग करना चाहिए, जो जमहूरियत को फाल और बामकसद बनाने का वाहिद रास्ता है। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि जैसा कि पाकिस्तान की अवाम ने आईने पाकिस्तान पर अपना मुश्तरका एतमाद जाहिर किया है, अब तमाम सियासी जमातों पर फर्ज है कि वो सियासी पुख्तगी और इत्तेहाद के साथ इसका जवाब दें। जब हम इस कौमी संगे मील से आगे बढ़ते हैं तो हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि आज मुल्क कहाँ खड़ा है और बाकी अक़वाम में हमारा सही मकाम कहाँ होना चाहिए। आर्मी चीफ ने ख्वाहिश का इजहार किया है कि ये इंतखाबात सियासी और माशी इस्तेहकाम लाएं और हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए अमन और खुशहाली का मरकज साबित हों। कौमी असम्बली की 265 में से 257 नशिस्तों के नताइज आ गए। नून लीग 73 सीटों के साथ अक्सरियती पार्टी बन गई। पीपल्स पार्टी को 54 नशिस्तें मिल गईं। 102 आज़ाद उम्मीदवार भी ऐवान ज़ीरी पहुँच गए। MQM पाकिस्तान की 17, मुस्लिम लीग की 3 और JUIFA की भी 3 सीट्स, IPP 2 सीट्स पर कामयाब हुई। एक नशिस्त पर अदालत ने हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। पार्टी पोजीशन पर ये रिपोर्ट देखते हैं। कौमी असम्बली के नताइज, मुस्लिम लीग नून सबसे ज्यादा 73 नशिस्तें हासिल करके सबसे बड़ी पार्टी बनकर पहले नंबर पर है। पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर है और आजाद उम्मीदवारों की तादाद 102 हो गई है। पार्लियामेंट के ऐवान ज़ीरी की 265 जनरल सीटों में से 257 नशिस्तों के नताइज आ गए। आजाद उम्मीदवारों ने 102 नशिस्तों पर मैदान मार लिया। कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन कुछ यूँ है कि आजाद उम्मीदवार 102 हैं, जिनमें से 94 PTI के हमायत याफ्ता हैं। मुस्लिम लीग नून 73 सीटों पर कामयाब हो चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन को 54 नशिस्तें मिली हैं। MQM पाकिस्तान 17 सीटें जीत गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग 3 नशिस्तों पर बराजमान। जमीयत उलमा इस्लाम भी 3 नशिस्तें लेने में कामयाब हो गई। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के हिस्से में 2 सीटें आई। अदालत ने एक हल्के NA 218 के नतीजे पर अमल दरामद रोक दिया है। मजलिस वहदत मुस्लिमीन, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और PMLZ को एक सीट पर कामयाबी मिली। बास पोलिंग स्टेशन पर फार्म 47 नजर आतिश होने के बाइस NA 88 खुशाब का नतीजा जारी नहीं हो सका। NA 8 में एक उम्मीदवार की वफात के बाइस 8 फरवरी को पोलिंग नहीं हो सकी थी। और पंजाब असेंबली में 296 में से 138 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवार ले उड़े, जबकि नून लीग 137 सीटों के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई है। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई असेंबली की 115 में से 90 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवारों ने कामयाबी समेटी। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए धांधली की शिकायत कर दी है। पंजाब असेंबली में 138 सीटें जीतकर आज़ाद उम्मीदवार सबसे आगे। मुस्लिम लीग नून 137 सीटों के साथ सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। खैबर पख्तूनख्वा में आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। पंजाब असेंबली में 296 नशिस्तों में से आज़ाद उम्मीदवारों ने 138 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली। उनमें 119 आज़ाद उम्मीदवार PTI की हिमायत से कामयाब हुए। मुस्लिम लीग नून 137 नशिस्तें जीतकर सबसे बड़ी जमात बन गई। पीपल्स पार्टी ने 10 और मुस्लिम लीग काफ ने 8 नशिस्तें समेट लीं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग ज़िया और TLP ने एक सीट जीती है। PP 28 के साथ पोलिंग स्टेशंस पर वोटिंग मंसूख होने से नतीजा इल्तवा का शिकार है, जबकि PP 266 में इलेक्शन मुलतवी है। खैबर पख्तूनख्वा में 115 में से 113 के नताइज जारी हो गए। KP असेंबली में 90 आज़ाद उम्मीदवारों ने कामयाबी अपने नाम कर ली है। JUI 7, मुस्लिम लीग नून 5, पीपल्स पार्टी 4 नशिस्तें हासिल कर सकी। जमात इस्लामी 3, PTI पार्लियामेंटेरियन 2 और ANP ने 1 सीट जीती है। सूबाई असेंबली के 2 हलकों PK 22 और 91 में इलेक्शन मुलतवी है। सिंध और बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की बड़ी कामयाबी। सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी 130 में से 84 नशिस्तों पर कामयाब होकर बगैर किसी इत्तेहाद के हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। बलूचिस्तान असेंबली में भी पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तें जीतकर सबसे ज्यादा नशिस्तें हासिल करने वाली जमात बन गई है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मुल्क के 2 सूबों में तीर की बड़ी कामयाबी। सिंध में पीपल्स पार्टी का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। बलूचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी का पहला नंबर। इनमें पीपल्स पार्टी ने 130 में से 84 नशिस्तों पर कामयाब होकर सादा अक्सरियत हासिल कर ली। MQM 28, PTI के हमायत याफ्ता आजाद 10 और दीगर आजाद 3 नशिस्तें हासिल कर सके। जमात इस्लामी को 2 और GDA को भी 2 नशिस्तें मिल गयी। असेंबली में भी पीपल्स पार्टी अक्सरियती जमात बनकर उभरी। पीपल्स पार्टी ने सूबाई असेंबली की 51 में से 11 सीटों पर कामयाबी हासिल की। JUI 9 और मुस्लिम लीग नून 9 नशिस्तें
नशिस्तें हासिल कर सकी। आजाद 6, पाप 4 और नेशनल पार्टी 3 नशिस्तों पर कामयाब हुई। जमात इस्लामी, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी और हक दो तहरीक एक एक नशिस्त हासिल कर पाए। विफाक और रावलपिंडी में नताइज तब्दील किए गए, हमारी जीत को शिकस्त में बदला गया। PTI उम्मीदवारों ने इस्लामाबाद के 2 जबकि रावलपिंडी के 7 हलकों के नताइज को चैलेंज कर दिया। उधर इलेक्शन कमीशन ने NA 64 गुजरात का नतीजा भी रोक दिया है। विफाक की सीटें नून लीग ने नहीं, हमने जीती। तहरीक इंसाफ ने NA 47 और 48 के नताइज को चैलेंज कर दिया। PTI के उम्मीदवार शुएब शाहीन और अली बुखारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर की, जिन पर रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से इतराज़ात लगा दिए गए। इतराज़ात में कहा गया है कि रिटर्निंग अफसरान को दी गई दरखास्त पर अभी फैसला नहीं हुआ, मामला डायरेक्ट हाई कोर्ट नहीं आ सकता। इलेक्शन कमीशन का भी शुएब शाहीन की दरखास्त पर एक्शन, मामले पर DRO और रिटर्निंग अफसर से रिपोर्ट मांग ली, जबकि अली बुखारी की दरखास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। शुएब शाहीन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि चीफ जस्टिस से दरखास्त है कि इस केस को फौरी सुना जाए। हम भारी अक्सरियत से जीते हैं, सिर्फ अदलिया से ही उम्मीदें वाबस्ता हैं। मैं दावे से कहता हूँ एक यूनियन कौंसिल से भी वो नहीं जीते, और वो फॉर्म 45 यानी एक यूनियन कौंसिल से भी मेरा ओपोनेंट नहीं जीता। मोर देन 53,000 की लीड से हम ये इलेक्शन जीत चुके हैं। दूसरी जानिब रावलपिंडी में PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों की जानिब से NA 52, 53, 54, 55, 56 और 57 जबकि PP 17 के नताइज को भी चैलेंज किया गया है। दरखास्तों में इस्तदा की गई है कि फॉर्म 47 को कलअदम करार दिया जाए। उधर इलेक्शन कमीशन ने NA 64 गुजरात का हतमी नतीजा जारी करने से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन ने चौधरी सालिक हुसैन को 15 फरवरी को तलब कर लिया। कैसरा इलाही की दरखास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया। रिटर्निंग अफसर से 3 दिन में जवाब मांग लिया गया। मुस्लिम लीग नून का साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में हुकूमत साजी के हवाले से उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसी बारे में बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी इस बारे में डिटेल्स लेंगे। आकिब कुरैशी ने हमें ज्वाइन किया है। आकिब बताइए किन उमूर पर बात की गई है, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मखलूत हुकूमत बनाने का मिशन है। मुस्लिम लीग नून का जो है लाहौर में अहम इजलास हुआ है, जिसकी सदारत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने की है। इजलास में सेनेटर इसहाक डार, ख्वाजा साद रफीक, सरदार अयाज सादिक, मरियम औरंगजेब, मलक मोहम्मद अहमद खान, सेनेटर आजम नज़ीर तारड़, अताउल्लाह तारड़ और ख्वाजा इमरान नज़ीर ने शिरकत की है। इजलास में जो है हुकूमत साजी के हवाले से अमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि शहबाज शरीफ ने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की हदायत पर मुख्तलिफ जमातों से होने वाले राब्तों के बारे में इजलास को आगाह किया है। इजलास में हुकूमत साजी के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर जो मुशावरत की गई है। पार्टी रहनुमा ने 8 फरवरी के इंतखाबात में कामयाबी पर पार्टी सदर को मुबारकबाद भी दी है, जबकि शहबाज शरीफ का कहना था कि अल्लाह के करम से और अवाम की हमायत से जो है मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे, ये कहना था शहबाज शरीफ का, जबकि हुकूमत का हदफ अवाम को महंगाई और मसाइल से निजात दिलाना है, ये शहबाज शरीफ ने जो है इजलास में कहा है। आकिब, आपने बताया, आपका शुक्रिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरीम नवाज और साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ समेत कामयाब उम्मीदवारों के नताइज को उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवारों ने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। दरखास्तों में नताइज कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। NA 130 में नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ 2 दरखास्तें दायर की गईं। लाहौर से इबादुल हक की रिपोर्ट। डॉक्टर यास्मीन राशिद, रेहाना डार, अली एजाज बुटर, मियां शहजाद फरूक और जहीर अब्बास खोखर समेत दीगर ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया है और अलग अलग दरख्वास्तें दायर की हैं। दरख्वास्तों में फॉर्म 47 के तहत नताइज मुरतब करने के इकदाम पर एतराज उठाते हुए नताइज को तब्दील करने का इल्जाम लगाया गया है। दरख्वास्तों में दावा किया गया है कि फॉर्म 45 के तहत दरख्वास्त गुजार अपने मद्दे मुकाबिल उम्मीदवारों से कामयाब हुए थे, लेकिन उनकी अदम मौजूदगी में फॉर्म 47 में उनकी कामयाबी को शिकस्त में तब्दील और हारने वाले उम्मीदवारों को कामयाब करार दिया गया है। दरख्वास्तों में इल्जाम लगाया गया कि मिली भगत से इंतहाबी नताइज को तब्दील किया गया, इसलिए फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 47 के नताइज तैयार किए जाएं। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, अलीम खान और अता तारड़ समेत दीगर के नताइज को रोका जाए। इसके साथ ही फॉर्म 47 के तहत नतीजे को कलअदम करार देकर फॉर्म 45 के तहत नताइज मुरतब किए जाएं। दूसरी जानिब NA 130 से नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ उम्मीदवार इश्तियाक चौधरी एडवोकेट ने भी दरख्वास्त दायर की है, जिसमें फॉर्म 47 में मौजूद तजाद की निशानदही की गई है। कौमी असम्बली की नशिस्त पर कामयाब 3 आज़ाद उम्मीदवारों का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। NA 253 से कामयाब उम्मीदवार मियां खान कहते हैं नवाज शरीफ और
शहबाज शरीफ ने जीत पर कॉल करके मुबारकबाद दी है। नून लीग में शामिल होने का ऐलान करता हूँ। NA-48 से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार राजा खुर्रम नवाज ने भी मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। अपने वीडियो पैगाम में कहा कि अपने वोटर्स और सपोर्टर्स का शुक्रगुजार हूँ। आपने ज़बरदस्त इलेक्शन लड़ा जिसकी वजह से जीत मुमकिन हुई। NA-54 से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर अकील अंजुम ने जीत लीगी कायदीन के नाम की। अपने वीडियो पैगाम में कहा कि सब शेरों को मुबारकबाद, अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें फतह से हमकिनार किया। ये सीट पहले भी नून लीग की थी, अब भी नून लीग की है, आगे भी नून लीग की ही रहेगी। पहले तो मैं NA-48 के अपने तमाम वोटर्स को, सपोर्टर्स को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि जिस मेहनत और कोशिश के साथ उन्होंने ये इलेक्शन लड़ा। उसके बाद मैं, क्योंकि ये इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हमायत याफ्ता उम्मीदवार था और IPP का हमायत याफ्ता उम्मीदवार था, मुझे इस हल्के के अंदर तमाम लोगों ने सपोर्ट किया। तो मैं आज अपने तमाम मुस्लिम लीग नून के जो हमारे सपोर्टर्स थे, हमारे वोटर्स थे, उन सब के साथ मशावरत के बाद मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं बाकायदा तौर पे मुस्लिम लीग नून के अंदर शमूलियत इख्तियार कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह इस गवर्नमेंट जो बनने जा रही है मुस्लिम लीग नून की, उसका मैं हिस्सा होऊंगा और इंशाअल्लाह अपने हल्के के अवाम की एतमाद के ऊपर पूरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से NA-253 में हिस्सा लिया है और सिब्बी डिवीज़न में 4 डिस्ट्रिक्टों में डिस्ट्रिक्ट डेरा बुगटी, कोलू, हरनाई, सिब्बी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज जीता हूँ। 46,683 वोट लेकर कामयाबी हुआ हूँ और मुझे शहबाज शरीफ साहब का और नवाज शरीफ साहब का कॉल आया, मुबारकी बोला है और मैंने पहले भी कोशिश किया है कि मुझे मुस्लिम लीग नून का टिकट मिले, मैं उस पार्टी को ज्वाइन करूँगा।